सोमवार की सुबह अचानक कुछ लोग रांची के सदर अस्पताल के आईसीयू ब्लॉक में हंगामा करने लगे। हंगामा कर रहे लोग अस्पताल और डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और लोगों को शांत कराया। इसी बीच रांची सदर अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट विमलेश सिंह भी परिजनों को शांत कराते नजर आए। दरअसल पांकी के रहने वाले अमन शर्मा को उनके परिजनों ने 18 जनवरी को रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया था। 20 वर्ष के अमन ए प्लास्टिक अनीमिया से पीड़ित थे। डॉक्टरों की माने तो भर्ती के दौरान अमन की हालत क्रिटिकल थी। इलाज के दौरान अमन का ऑक्सीजन लेवल काफी नीचे आ गया था। परिजनों ने बताया कि सोमवार की सुबह अमन का ऑक्सीजन लेवल 50% तक गिर गया था। इसी बीच अमन की मृत्यु हो गई। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर ने इलाज के दौरान लापरवाही बरती। ऑक्सीजन कम होने के बावजूद उन्हें O2 थेरेपी नहीं दी गई। मेरा नाम अमन कुमार मिश्रा है, मैं उसका छोटा भाई हूँ। आप छोटे भाई हैं? हाँ। आपके भाई का नाम क्या है? अमन कुमार मिश्रा। अमन यहाँ पर भर्ती थे? हाँ। पहली बार डॉक्टर अभिषेक से आप लोग कैसे मिले? डॉक्टर अभिषेक से हम लोग 17 तारीख को मिले थे रात को। कहाँ पर? ये उनका प्राइवेट वहाँ पे काउंटर पे जहाँ वो बैठते हैं ना। हाँ, जहाँ क्लिनिक बैठते हैं। कहाँ पर ये जगह? ये शायद यहाँ लालपुर चौक पास है। लालपुर चौक के पास? हाँ। तो उनसे मिले तो क्या कहा उन्होंने? तो वो बोले कि एडमिट कर लीजिए, हम लोग यहाँ पे क्या स्टेबल कर देंगे, और स्टेबल करने के बाद आप लोग इनको TMC ले जाइएगा। आपने बताया क्या बीमारी थी? क्या बीमारी थी? क्या? हाँ, एप्लास्टिक एनीमिया था। तो उसमें ना बोन मैरो में ना सेल कम बनने लगता है। अच्छा, तो आपने डॉक्टर को बताया? हाँ। उन्होंने कहा कि TMC रेफर करो। हाँ, तो वो बोन मैरो का सैंपल लिए थे, बोले थे 5 दिन बाद आएगा। तो वो बोले कि सदर में भर्ती हो जाइए, वहीं पे हम लोग रहते हैं। अच्छा, TMC कहाँ पर है, क्या है ये कोलकाता टाटा मेमोरियल सेंटर, टाटा मेडिकल सेंटर है। TMC है? हाँ। तो उन्होंने कहा कि बाद में कर देंगे रेफर, अभी आप लोग सदर? नहीं, बाद में नहीं, बोले कि 5 दिन अभी बोन मैरो की रिपोर्ट आने में लगेगा। हाँ। तब तक 5 दिन यहीं रहिए सदर में? हाँ। और फिर TMC भेज देंगे? हाँ। लेकिन सदर में आप लोग कितने दिन रुक गए? 3 दिन, आज मिला के 3 दिन। आज मिला के 3 दिन आप लोग सदर में? हाँ। तो और TMC रेफर करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई? हाँ। और हम लोग जबकि हम लोग वहाँ पे अपॉइंटमेंट वगैरह सब कुछ ले सके थे, सर हम लोग को कन्विंस किए आप लोग यहीं रुकिए, 5 दिन उसके बाद आगे बढ़िए। आगे बढ़िएगा। हाँ। आप लोग अभी आज कैसा उनका तबीयत है? यहाँ पे जब भर्ती हुए तब कैसी थी? रात से उसका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा था, हम लोग बार बार कन्विंस किए, हम लोग खुद ही बुला के चेक करवा रहे थे। बहुत बार बोलने के बाद ये लोग यहाँ पे लाए और यहाँ पे ठीक से नहीं हुआ। कितना एम्बुलेंस आप लोग SPO2 देखे कितना? यस, कल रात में 80 के बिलो आया, तब से हम लोग बुला रहे थे। और अभी जब हम लोग यहाँ पे लास्ट चेक किया तो इट वॉज अराउंड 52 था। यस। और फिर कैसे उनकी डेथ के समय पे क्या सिचुएशन था? सिचुएशन क्या था ना, हम लोग सामने ही थे, उस टाइम भी ऑक्सीजन गिरने लगा, तो हम लोग बोले तो वो न्यूबिलाइजर लाया, ठीक है। और उसमें हम लोग फिर ऑब्जर्व किए कि ऑक्सीजन का आउटलेट नहीं है, हम लोग बुला रहे थे तब तक सामने ही ये देखिए भैया, हो गया। 58,000 का दवाई है ये, आज लाए हैं। कितने का दवाई? 58,000 का दवाई आज लाए हैं उनके प्राइवेट क्लिनिक से। उनके प्राइवेट क्लिनिक से दवाई लाई? 58,000 का। मेरे वो दवाई भी बेचते हैं? यस, दवाई बेचते हैं। हाँ। तो ये दवाई यूज़ नहीं हुआ? नहीं, वो कहाँ हुआ अब, तो रिफंड होने का कोई है? पता नहीं क्या करेंगे ये लोग, देखिए क्या करते हैं। नहीं चाहिए रिफंड, हम लोग कर लेंगे, बाकी किसी का ऐसा नहीं हो ना। छोटा बच्चा तो वो बात मेन है ना। हम लोग इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहा था भैया। ऑक्सीजन का जब उन लोगों ने नेबुलाइजर में नहीं लगाया तो आप लोगों ने बुलाया? बुलाते के साथ, सेटअप करते के साथ सामने हो गया, जबकि वो चीज़ पहले से होता तो वो सर्वाइव करता। मेडिकल में कब भर्ती हुए थे? 15 को। इससे पहले कहीं इलाज चल रहा था? नहीं सर, हम लोग को कन्विंस किया आप लोग वहाँ से निकाल के यहीं पे ले आइए, हम देख लेंगे। और हम लोग के पास कलकत्ता जाने का नहीं बोले ना, मेडिकल ही फर्स्ट था। क्या करते थे अभिषेक? अभिषेक नहीं, अमन। हाँ। आपके जो भतीजे हैं? हाँ, भतीजे भाई है मेरा। छोटा भाई क्या काम करते थे वो इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहा था, सेकंड ईयर में था। वो पढ़ाई कर रहे थे? हाँ, नोएडा से। और अचानक हुआ और यहाँ पर लाया? अचानक नहीं हुआ, जो हॉलीडेज में आया था तो हम लोग ऑब्जर्व किए कि स्किन वगैरह पेल हो रहा है। फिर हम लोग बॉडी वेट घट रहा है, फिर हम लोग टेस्ट कराए तो काउंट्स कम था प्लेटलेट्स वगैरह का। उसके बाद हम लोग मेडिका गए, वहाँ पे स्टेबल था। फिर सर हम लोग को कन्विंस किया कि यहाँ पे आने के लिए, उसके बाद ये सब हुआ जो पहले बताया। वहीं इसके उलट दूसरा पक्ष अस्पताल प्रबंधन का है। रांची सदर अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट विमलेश सिंह का कहना है कि पेशेंट को भर्ती करते समय परिजनों को यह बताया गया था कि उनका पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है। उन्होंने बताया कि ए प्लास्टिक अनीमिया बेहद ही घातक बीमारी है। अमन की मृत्यु में अस्पताल का या डॉक्टर का कोई दोष नहीं है। आज सर आईसीयू में घटना घटित हुई जिसमें जो परिजन थे मरीज के, उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण उनके मरीज की मृत्यु हो गई। सदर अस्पताल का क्या पक्ष है इस पूरे मुद्दे पर? नहीं, डॉक्टर की लापरवाही तो कहीं नहीं रही, और मैं भी वहाँ गया था, अभी वहीं से आ रहा हूँ। उनके परिजन अपने से बोले कि डॉक्टर की तरफ से हमको कोई शिकायत नहीं है। हमको शिकायत है, शायद जो मेरे नॉलेज में आया, कुछ स्टाफ या अब यहाँ के थे, कहाँ के थे, वो कुछ
बिहेवियर उनका उनसे ठीक नहीं रहा। यही कंप्लेन उन लोगों ने किया। और जहाँ तक बात ऑक्सीजन से संबंधित कि नहीं दिया गया, और ये सरासर गलत बात है। और एक्चुअली वो केस था प्लास्टिक एनीमिया का, और पेशेंट एक्सप्लेन था कि उस क्रिटिकल पोजीशन में आया था। वो 6 दिन एडमिट रहा मेडिका में, मेडिका से यहाँ आया था 1 दिन पहले आया था। डॉक्टर ने उनको एक्सप्लेन कर दिया था कि स्थिति इनकी अच्छी नहीं है, और जितना अस्पताल को करना था, जो भी करना था ऑक्सीजन से रिलेटेड, जो भी अस्पताल की तरफ से कोई भी कोताही नहीं की गई है। एक आरोप कह लें या फिर एक कहा जाता है कि मैन पावर की कमी है, नर्सेस उतनी नहीं होती हैं। वहाँ पर परिजन कह रहे थे कि रात में मात्र 2 नर्स आईसीयू में कार्यरत थी। इसको लेकर के भी क्या अस्पताल नहीं, वो रात में हम लोग हमेशा 4 स्टाफ देते हैं। वो उस समय वर्किंग में 2 देखे होंगे, लेकिन आईसीयू में एट ए टाइम जो बेड के प्रोपोर्शन में हम लोगों का स्टाफ 4 रखे हुए थे। हम पता किए अपने से। तो और फिर हम लोग देखते हैं कि अगर पेशेंट के प्रोपोर्शन में अगर स्टाफ की कमी है, उसको देख के हम लोग फिर एनालाइज करेंगे, और ज़रूरत होगी तो निश्चित रूप से हम लोग स्टाफ वहाँ रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपको बता दें कि गढ़वा के रहने वाले अमन मिश्रा एनआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। खून में प्लेटलेट्स की कमी के बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया था। वहीं बेटे की मौत की खबर सुनकर मां की भी तबीयत बिगड़ गई है।